एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये महालक्ष्मी की पूजा जिस दिन थी उस दिन का व्लॉग है। उस दिन मैंने बस छोटी सी ये क्लिप है जो रिकॉर्ड कर ली थी। पूजा वगैरह हमारी हो चुकी थी, उसके बाद की ये क्लिप है। और फ्रेंड्स, महालक्ष्मी की पूजा में बहुत सारा काम रहता है जिसकी वजह से मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया और उस दिन व्लॉगिंग भी नहीं की। सुबह इतनी सी क्लिप थी जो मैंने ऐड कर दी है एंड ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं दिखाने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग जी। देखिए सुबह की पूजा हो गई है, जोत जल रही है माता रानी की। आज मैंने सभी भगवान जी को कुछ डिफरेंट कलर अलग अलग कलर के कपड़े पहनाए हैं। जैसे कि कान्हा जी को मैंने पहनाया है ऑरेंज एंड ग्रीन ब्लू पिंक में, और गणेश जी को पहनाया है डार्क पिंक रानी कलर, और माता रानी को लाल चोला पहनाया है। और हमारे जो बजरंगबली जी हैं वो ये वाले कपड़े पहनते हैं, उनके पास दो जोड़ी कपड़े ऐसे ही हैं। इनके इस बार मुझे लाने हैं अलग अलग कलर के। मिलते हैं क्या अलग अलग कलर के? बताना कि बजरंग जी के बस यही कलर के कपड़े आते हैं, बताना आप लोग कमेंट करके। नहीं तो मैं इस बार जाऊँगी जब खरीद लाऊँगी, जब मैं जाऊँगी नवरात्रि का सामान लेने, तब है ना, तब लाऊंगी। वैसे तो माता रानी के कपड़े मेरे पास बहुत सारे हैं, कान्हा जी के भी हैं, गणेश जी के भी हैं, लेकिन बजरंग जी के नहीं है, तो बजरंग बली बाबा की मैं लाऊंगी। ये देखिए आरती ले लीजिएगा आप लोग भी सुबह की। ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर, मेरे सभी भगवान जी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तैयार भी हो गई हूँ और चाय नाश्ता भी कर लिया है। आद्या भी सो के जग चुकी है, तो वो अपना दूध और टोस्ट ले रही है। मैंने आज घर में ब्रेड नहीं है, टोस्ट है, सो टोस्ट ले खा रही है वो। और थोड़ी सी नमकीन मैंने दे दी है, भुजिया वाली, वो खा रही है। डक सो के जग चुका था लेकिन फिर से वो सो गया है और हस्बैंड स्कूल के लिए चले गए हैं। और मैं हूँ कपड़े वॉश कर रही हूँ। बहुत सारी बेडशीट हो गई थी, 3 बेडशीट हैं, सो वो मैंने धुलने के लिए डाली हैं। साथ में कुछ किचन के टॉवल हैं, वो डाले हैं धुलने के लिए। सो वही एक काम चल रहा है। उसके बाद में कपड़े भी हैं कुछ धुलने के लिए, वो धुलूँगी। आज धूप निकली हुई है अच्छी खासी, क्योंकि आज मौसम ठीक है। बीच बीच कल पता क्या हुआ था, कल या परसों, शायद कल ही हुआ था, सब्जी वाले हैं। कल पता क्या हुआ था कि धूप तो निकली थी बहुत तेज़ अच्छी सी, तो मैंने कल गद्दा डाल दिया था बाहर सुखाने के लिए, है ना। और कल व्लॉग नहीं बनाया था, तो गद्दा वो सूख रहा था, वो सूख ही गया था ऑलमोस्ट। मतलब थोड़ी सी उसमें धूप लग जाए ना तो स्मेल वगैरह चली जाती है, जो ज़मीन में बिछता है। हालांकि चटाई बिछाती है फिर भी, ये सब्जी वाले यही चिल्लाएंगे। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ कि मतलब बढ़िया धूप निकली कड़ाके वाली, लेकिन उसी धूप में ही इतनी जोरों की बड़ी बड़ी बूंदा वाली बारिश होने लगी कि पता ही नहीं चला। तो एकदम से ही मेरे ये घर पे ही थे, तो इन्होंने बोला, कल छुट्टी थी ना इसलिए, इन्होंने बोला प्रियंका बारिश हो रही है बाहर। मैं ऐसे कैसे हो सकता है, धीरे धूप निकली है। तो बोले, मैंने जाके जब देखा इतनी तेज़ बारिश हुई, जब तक मैंने कुछ कपड़े भी डाले थे। सबसे पहले मैंने गद्दा अंदर किया, फिर जैसे ही मैं कपड़े उठाने लगी, कपड़े उठाते उठाते मैं ही भीग गई। सोचो इतनी तेज़ बारिश थी धूप में। सो बस वही है, सारे कपड़े उठाए अंदर रखे, उसके बाद धूप बनी रही, बारिश चली गई, फिर मुझे कपड़े फिर दोबारा डालने पड़े। ऐसा ही हुआ। वेदर आजकल तो ऐसे ही हो रहा है, कुछ ऐसा ऐसा, है ना। चलिए अंदर चलते हैं और आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने ये ब्लैक वाली कुर्ती पहनी हुई है, बहुत दिन बाद अपनी ब्लैक वाली कुर्ती निकाली मैंने। मैं तो चलो आज ये पहनते हैं, कैसी लग रही है बताना मुझे, अच्छी लग रही है कि नहीं। और सर्दियों के लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो कॉटन नहीं है, रेयॉन वाला है, ठीक है, तो अच्छी है। तो स्लीव से कुछ इतनी है, बर्तन वर्तन धुलने में थोड़ी दिक्कत होती है बस, और कोई नहीं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। घी बनाना था मुझे, मलाई काफ़ी स्टोर होके रखी हुई थी, सो मैंने फ्रिज से निकाल ली है और इसको ग्राइंडर में डालकर और थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाल के निकाल रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ना मौसम थोड़ा सा ठीक ठीक होने लगा है, ना गर्म ज़्यादा ना ही ठंडा। तो नॉर्मल पानी डाल दो ना, लेकिन ठंडा होना चाहिए। जो आपका निकला हुआ मलाई है वो पानी डाल दो, बहुत अच्छे से मिक्सी से निकल आती है। मैं तो बहुत टाइम से मिक्सी से ही निकाल रही हूँ। शुरुआती टाइम में, जैसे कि जब मैं यहाँ पे सीतापुर में आई हुई थी रहने के लिए, तब हमारे पास ना ही मिक्सी थी,
ना ही कूलर था, ना ही फ्रिज थी, ना ही बेड था, कोई भी सामान नहीं था। तो मेरे पास, मैं मार्केट जाकर एक मथानी लेकर आई थी जो हाथ से नहीं मथते हैं उससे, मैं उससे बैठ के मथती थी, टाइम देती थी और फिर जाके घी निकलता था मक्खन से ना, मक्खन निकलता था, फिर मक्खन से घी बनाती थी मैं। तो ये सारा प्रोसेस करती थी और तब मैं पुराने वाले अपने घर में रहती थी। अभी भी अब क्या है, अब तो धीरे धीरे सारी चीज़ें समय के साथ में आने लगी थी, क्योंकि सैलरी मिलने लगी थी मेरे हस्बैंड को। फिर समय के साथ दिन भी बदलते हैं, वो कहते हैं ना एक दिन सबके दिन बदलते हैं। तो बस वही है। और अभी कंडीशन क्या है, मेरे दिन बड़े खराब ही चल रहे हैं, आप लोगों को सबको पता ही है मेरे हस्बैंड की हालत और उनके हाथ में चोट। हालांकि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी से रिकवर कर जाएंगे, उनके हाथ में जो चोट है जिसकी वजह से उनको भी बहुत तकलीफ होती है और साथ ही साथ हमको भी होती है, क्योंकि बच्चों को भी होती है, क्योंकि बच्चों को वो ले नहीं सकते हैं। बच्चा छोटा है मेरा, रोता रहता है, कहता है पापा ले लो। और बहुत सारी चीजें हो गई हैं, हम लोग मार्केट हफ्ते में एक बार जरूर जाते थे, ऐसे अगर भी कुछ सामान नहीं लेना है तो ऐसे ही जाते थे, कुछ खा पी आते थे। बड़ा ही अ, छोटी सी फैमिली मेरी, बहुत अच्छे से रहते थे, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। वो होता है जब किस्मत में जो भी दर्द लिखे होते हैं वो तो मिलने ही है। तो बस यही सोचती रहती हूँ मैं कि हो सकता है यही दर्द मिला मिलना लिखा था, या फिर कभी कभी यही सोच लेती हूँ हो सकता है इससे ज्यादा ही होता, तो वही है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे देखिए सारा मक्खन निकल आया है। अब मैं इसको घी बनने के लिए चढ़ा दूंगी गैस पे, और जैसे ये मेल्ट होता रहेगा धीरे धीरे ये घी बन के तैयार हो जाएगा। आज मैंने ना दलिया उबाला था, थोड़ा सा दलिया था, फ्राई किया हुआ रखा था, दलिया तो और रखा है, फ्राइड दलिया थोड़ा रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको घी और नमक डाल के बॉईल कर लेते, तो इसको उबाल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, क्योंकि मुझे फ्राइड दलिया बहुत अच्छा लगता है, तो आधा फ्राई करूंगी आधा रख दूंगी। दक्ष आध्या के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ, लेकिन आध्या और मैंने ही थोड़ा थोड़ा खाया था, दक्ष ने बिल्कुल नहीं खाया था। दक्ष की तबीयत नहीं ठीक है ना, इस वजह से थोड़ा सा उसको अनबना सा लगता है, उसको जुकाम है ना, इस वजह से। और 2 दिन से वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा है, तो इस ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं सारा दलिया निकाल लूंगी, इसको थोड़ा सा राई, मतलब हींग में थोड़ी सी राई और हींग, थोड़ा सा हींग और थोड़ी सी घी में राई और हींग डाल के, और थोड़ी हल्दी भी डालूंगी मैं, और हरी मिर्ची से तड़का दे दूंगी, तो ये बन के तैयार हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे मैं कपड़े भी वॉशिंग मशीन में लगा के गई थी, आपको बताया था ना, तो हो गए थे, तो मैंने ड्राई कर लिए हैं, अब बाहर फैला दूंगी। बेडशीट्स हैं, कुछ और कपड़े हैं, वो भी साथ ही साथ धुलेंगे अब। तो यहाँ पे देखिए 2 बेडशीट तो ये डाल दी मैंने, और एक बेडशीट थी तो वो मैं रेलिंग पे डाल के आई हूँ। तो इस तरीके से मैं डाल देती, फैला देती, धूप अच्छी खासी निकलती है। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है अपने इस घर में कि रूम हॉल से बाहर निकलो, बाहर छत है, डोरी पे सीधे डालो, ना सीढ़ियाँ चढ़ना, ना ही बच्चों को ज्यादा ध्यान देना कि मैं चली गई हूँ अब नीचे बच्चे अकेले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत सही रहता है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल दे रही हूँ अच्छे से, कुछ किचन के टॉवेल भी धुले थे, कुछ और भी रुमाल वगैरह थे वो भी धुले थे। और दक्ष मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे एक एक कपड़ा दे रहा था उठा उठा कर। ये काम आध्या भी खूब करती थी और दक्ष भी अब करता है। और बाल्टी जैसे ही खाली हुई आध्या ने अपने फेस पे इस्त्री डाल ली, और एक गाड़ी है दक्ष की छोटी सी जिसमें आध्या ने डोरी बांध रखी है, तो उसको चला रहा है, तो वही मैं देख रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए ये डोरी बांध रखी है। इस तरीके से कौन कौन खेलता है, तो मैंने तो बचपन में ऐसे खूब खेला है, आप लोग बताना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आजकल की जो नई चीजें हैं, जैसे कि मैं ही हूँ उनमें से, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आजकल की जो चीजें हैं वो शायद हम लोगों ने बचपन में कभी नहीं देखी होंगी, आज हम लोग अपने बच्चे के लिए लेते हैं। अच्छा एक मैंने पढ़ा था कहीं, तो मैं वो लाइन आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अ, एक माँ अपने बेटे को गोद में हाथ में लेती है, मतलब गोद में लेती है और उसको देखती है और यही कहती है, मैंने जो देखा है वो सब अपने बच्चे को दिखाऊंगी। मैंने सिर्फ लिखा हुआ पढ़ा था। और एक जब पिता अपने बेटे को या बेटी को, किसी को, बच्चे को वो लेता है, तो वो कंधे से लगाकर जब वो दिखाता है तो वो ये कहता है, उसका प्रतीक ये है उस पिक्चर्स का, कि मैं अपने बच्चे को वो सब दिखाऊंगा जो मैंने भी नहीं देखा है, यानी पीछे की तरफ का। सो गाइज इससे ये पता चलता है कि माँ जितना प्यार करती है ना, अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको पालन पोषण करती है, उसे प्यार करती है, ये कम नहीं है कि पिता क्या नहीं करता है, पिता भी बहुत प्यार करता है, उतना ही हो सकता है उससे ज्यादा भी। बेटियां तो वैसे भी लाडली होती हैं पिता की। तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो अभी खाना वगैरह खा चुके हैं हम लोग, और मुझे बेडशीट मैंने निकाल दी धुलने के लिए। सो वो धुल चुकी है और मैं दूसरी बेडशीट बिछाने वाली हूँ। यहाँ पे तक को पानी दिया था, तो पानी पी के कैसे खेल रहा है।
दोनों बच्चे नहा चुके हैं, खाना खाने से पहले ही नहा चुके थे। मैंने कपड़े फैलाए, उसके बाद फिर मैंने इन दोनों बच्चों को नहलाया, तैयार हो गए हैं। यार याद्या, ये रहा दक्ष। दक्ष की तबीयत पहले से बेटर है। होम्योपैथिक दवाई हम लोगों ने कराई है, होम्योपैथिक दवाई जल्दी असर करती है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक क्लेचर लगा है और एक यहाँ पे क्लेचर लगा है, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स हैं वो वैली स्लीव्स हैं, पूरी फैली फैली रखती हैं। जब मैं बर्तन धुलती हूँ, काम करती हूँ किचन का, तो ये बार बार उसी में अटकती हैं, तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो मैंने इन्हें एक इसको फोल्ड करके यहाँ क्लेचर लगा लिया और एक यहाँ क्लेचर लगा लिया। अब मैं इनको खोल देती हूँ। इनको मैंने इसीलिए लगाया था ताकि मैं काम कर सकूँ, काम करने में थोड़ी आसानी हो मुझे। तो आप खोल दूँगी। अब मैं इनको बालों में लगा लूँगी क्लेचर को, है ना। और मुझे सब्जी जो भिंडी की बनाई थी ना, वो सुबह इनके लिए बनाई थी। उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा दही वाली भिंडी खाने का मन था, तो मैंने क्या किया, इसी सब्जी में जो मैंने बनाई थी, मैंने उसी में थोड़ा सा दही मिला लिया और सच में बहुत ही अच्छा टेस्ट था। गाढ़ा दही होना चाहिए, बढ़िया वाला। तो वो दही मिलाइए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक, ठीक ठीक होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा ना ज़्यादा ना कम खट्टा, मतलब मीडियम का दही होना चाहिए। फिर मिला के खाओ। मैंने इसे पूरी के साथ में खाया, और आप रोटी के साथ या पराठे के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने ना मीशो से एक प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया था, अपना ज्वेलरी बॉक्स, जो ज्वेलरी नहीं, पाउच आते हैं जिसमें ज्वेलरी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की जाती है, वो मंगाया था। तो ये आ चुका है, और ये मैंने कैश ऑन डिलीवरी से मंगाया। मैंने कैश दिया है जाकर, 280 रुपये मैंने इसके पे किए हैं, 280 रुपये का ये आया है। सो फर्स्ट टाइम मैंने कैश ऑन डिलीवरी करी है। अदरवाइज़ मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं, हमेशा ऑर्डर लगाती हूँ और अकाउंट से ही जाते हैं पैसे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ये की तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरे हाथ से पैसे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सो अभी मैंने इसे ओपन नहीं किया है, मैं इसे ओपन करूँगी और फिर इसमें ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। हो सकता है शाम को करूँ ऑर्गेनाइज़ इसको, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जब भी करूँगी। अगर आज नहीं की तो कल करूँगी, तो कल दिखाऊँगी। हो सकता है आज ही मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने लगूँ, जैसा मुझे टाइम मिलेगा वैसा ही। शाम की चाय बनने के लिए रख दी थी। ये देखिए चाय अच्छे से वो खौल जाएगी, दूध डाल देंगे। और थोड़ी सी भूख लगी थी इनको भी और हमको भी, तो यहाँ पे मैं पोहा बना दे रही हूँ। पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि भैया को अभी बेसन और पीनट्स यानी मूंगफली के दाने मत दिया करो। सो दोस्तों, मूंगफली के दाने हार्म नहीं करते हैं। और दूसरी बात, बेसन की बात रही तो बेसन मैं कोशिश करूंगी अब ना दूं, लेकिन अभी जैसे कि ये हुआ पोहा हुआ या फिर सिवैयाँ हुई, इन सब में मूंगफली के दाने के बिना स्वाद भी नहीं आता है। सो ये मैं दे देती हूँ, खा लेते हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही है, जब हम लोग कोई भी ड्राई फ्रूट खाते हैं, जैसे काजू बादाम, वो जब हेल्दी होते हैं तो ये पीनट्स भी हेल्दी ही होते हैं ना। उसमें जैसे कि हम लोग गुड़ का पाक बनाते हैं तो उसमें मूंगफली के दाने भी डालते हैं। मैं तो डालती हूँ, आप लोग बताना डालते हो कि नहीं। ये देखिए भुजिया डाल दी है, मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, पोहा चाय तैयार है। आज ना चाय हम लोग बाहर बैठ के पियेंगे, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रखी है। और गाइस पता है, मैंने फिर वीडियो ज़्यादा नहीं कैप्चर किया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मीशो से मैंने जो ये मंगाया हुआ है पाउच वाला ज्वेलरी बैग, वो दिखाना चाहती थी। तो मैंने सोचा चलो वो तो दिखाऊंगी ही आपको, तो वो मैं ओपन करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। दक देखो क्या कर रहा है। दक को मिल गया है एक हैंकी। एक्चुअली उसकी नाक बहुत बह रही थी, तो मैंने उसको हैंकी से साफ किया एंड उसने छीन लिया। वो खुद से कर रहा है। और ये देखो कर क्या रहा है, अपनी गाड़ी की पूरी सफाई कर रहा है। चेयर जितनी रखी हुई है उस चेयर को साफ करेगा जाके। पता नहीं क्यों आज ये सफाई वाला बन गया है पूरा। तो ऐसा करता रहता है। तो जब ऐसा कुछ करता है ना, तो वो एक्टिविटीज देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मैं थोड़ी बहुत कैप्चर कर लेती हूँ। सो दोस्तों ये देखिए, ये है वो किट, कुछ ऐसी निकली है मोर के पंख की प्रिंट की। क्वालिटी ठीक ठीक है, ज़्यादा खास तो नहीं कहूँगी, पैसों के अकॉर्डिंग ठीक है। 10 पाउच है इसमें। और इसमें मैंने ज्वेलरी भी रख ली थी, बट देर रात में रखी थी, सो मैंने वीडियो इसमें ऐड नहीं किया है। तो मैं कल के व्लॉग में ऐड करके दिखाऊंगी कि कैसी ज्वेलरी मैंने रखी है। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रियंका दीदी आप ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए। सो बताना किस कुछ को देखना है ज्वेलरी कलेक्शन, मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। ठीक है। कुछ ऑनलाइन वाले भी हैं, कुछ ऑफलाइन वाले भी हैं, कुछ गिफ्टेड हैं, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, बस ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद मैं चली गई थी किचन में खाना बनाने। तो बहुत सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल खाना आना बनाने में बड़ा ही सोचना पड़ रहा है। सो फिर दही रखा हुआ था और मैंने दही उस पे मसाला डाल दिया, नमकीन, आलू के पराठा बना लिए।
और ये चटनी तो मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही हूँ, बच्चों को खिलाऊँगी, मैं खाऊँगी। सो गाइज़ ये था छोटा-सा मेरा एक वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।